फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग कुछ मैजिकल वर्ड्स टाइप का समझेंगे जो हम बोर्ड में ऑलरेडी लिख चुके हैं। और इन वर्ड्स ये है फ्रेंड्स से रिलेटेड वर्ड्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड मीन्स ओनली दोस्त। आज तक तो हम इतना ही जानते हैं कि फ्रेंड मीन्स दोस्त होता है। किसी को भी बोलते हैं कौन है ये, तो मेरा फ्रेंड है। लेकिन आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये फ्रेंड हम 15 वर्ड लिखे हैं, इनसे रिलेटेड और 15 वर्ड्स यानी 15 वर्ड्स को और मैं दूंगा अगले की क्लास में। लेकिन आज ये 15 वर्ड्स को हम लिख चुके हैं फ्रेंड से रिलेटेड, 15 वर्ड्स और बाकी है। तो इन वर्ड्स को क्लियर करने से पहले पिछले क्लास यानी ये कल जो क्लास हुई थी प्रोनाउंसिएशन टेंस से रिलेटेड, तो उसमें कुछ गाइस का कमेंट्स हैं। जैसे कि नंबर 1 में है मुजाहिद मर्ज पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर प्रखंड से। मुजाहिद मर्ज का कहना है कि सर वो पिज़्ज़ा वर्ड जो यानी कल हम पढ़ाए थे पिज़्ज़ा PIZZA पिज़्ज़ा, इस वर्ड में मुजाहिद मर्ज का कहना है कमेंट के थ्रू कि इस वर्ड में हमको कन्फ्यूज़न है सर, इनको क्लियर कर दें। मुजाहिद, फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन हम बता देना ये चाहेंगे कि हम बताए थे कि कुछ इंग्लिश की दुनिया में ऐसा होता है कि लिखा कुछ रहता है और कुछ बोलते हैं कुछ और है। ये कुछ ही जगह पे ऐसा होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टी का साउंड लेंगे। पिज़्ज़ा ये बोले थे, यानी थोड़ा सा ही टी का साउंड लेंगे, हल्का सा, यानी पिज़्ज़ा नहीं बोलेंगे, पिज़्ज़ा इस तरह से हल्का सा टी का साउंड लेंगे। तो इसीलिए इंग्लिश की दुनिया में जो है लिखा कुछ और रहता है और पढ़ते हैं कुछ और, यानी साउंड उनका कुछ और होता है। तो इसलिए थोड़ा सा यानी हल्का सा टी का साउंड लेंगे। आई होप आप क्लियर हो चुका है। अगले का कमेंट्स है बोलता सीमंचल, ये भी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर प्रखंड से। बोलता सीमंचल, आई होप कि ये मेरा हर वीडियो को देखता है और हर वीडियो में पॉजिटिव कमेंट, बहुत अच्छा, वेरी नाइस सर, थैंक यू। बोलता सीमंचल मोहम्मद समीर, श्रीनगर प्रखंड, देवीनगर बिचला टोल, बोलता सीमंचल। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई आपको कि आप मेरा हर एक वीडियो को देखते हैं। अगला कमेंट है इनफाइनाइट कंटेंट हिमायून, ये भी हर वीडियो को देखते हैं। इनका कहना है कि सर आपका हर वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक आप बता रहे हैं जो हम लोग को ईजिली से समझ में आ रही है। थैंक यू हुमायूं, बिल्कुल। एक है राजा नायक, ये कमेंट किए हैं बहुत मेहनती हो आप शिक्षा को बढ़ावा देकर स्टूडेंट को देश विदेश में सर प्राउड से उठा के चलने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू राजा नायक जी, मैं बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करता हूं और आप लोग भी मेरे हेल्प कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का हर क्लास मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पर हर दिन आपको प्रोवाइड करूंगा इस तरह की क्लास, बशर्ते आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और एक से बढ़ के एक बेहतरीन ट्रिक से मैं आपको टीच करूंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरी क्लास हो रही है, इस क्लास की जो हो रही है, ये क्लास को, इस वीडियो को अगले को भी शेयर करें ताकि दूसरे फ्रेंड्स को भी एडवांटेज मिल सके। लेट मी टीच नाम नहीं है, इन्होंने कमेंट किया आई ऑलवेज स्टैंड फॉर यू, थैंक यू, मैं आपका हमेशा साथ में खड़ा हूँ सर, कीप डूइंग इट सर, हमेशा इसको जारी रखें। हाँ बिल्कुल, लेट मी टीच, आपका नाम नहीं आ रहा है लेकिन आपका बहुत पॉजिटिव कमेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और इस तरह से बहुत लोगों का कमेंट्स है। चलिए, तो मैं कुछ लोगों का नाम लेता रहूँगा बीच बीच में, जिसका रेगुलर कमेंट आता रहेगा मैं उनका नाम लूँगा। और हम ये कहेंगे कि वीडियो को पूरा वॉचिंग करने की कोशिश करेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे। एक है भारती जनरल एजुकेशन, सीतेश कुमार भारती, ये तो इनका कहना सर आपका मैं डेली वीडियोस को देखता हूँ और डेली आप अपलोड करें, आपकी क्लास में कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इंग्लिश को समझ जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। एक है पिंकू माहिरी, नाइस सर, गेट सून, आई एम अबाउट टू ज्वाइन विद यू, बहुत जल्द मैं आपके क्लास को ज्वाइन करने वाला हूँ। पिंकू माहिरी, बिल्कुल जितना जल्द हो सके ज्वाइन करें। और जो भी पिछले की क्लास छूटा हुआ है आप जा कर के प्ले लिस्ट में एक तरफ से देख सकते हैं। मोहम्मद कमाल जलालगढ़, हाई, क्या क्लास देते हैं सर, थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास है। गुलाब रज़ा, ये श्रीनगर प्रखंड जगेली से, वन ऑफ द बेस्ट सर एंड बेस्ट ट्रिक,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुलाब, कंटिन्यू बने रहें। मोहम्मद कैफ आवेशम क्लास सर, थैंक यू। चलिए अब हम टाइम को स्पेंड ना करते हुए कुछ फ्रेंड्स लोगों का नाम लिए हैं, कंटिन्यू आप लोग वॉच करते रहें, बिल्कुल आपका भी नाम आएगा, मैं लेता रहूँगा। चलिए अब फ्रेंड्स वर्ड से रिलेटेड हम लोग जानते हैं। आपको हम क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दिए कि आज हम 15 वर्ड्स को लिखे हैं, यानी फ्रेंड्स से रिलेटेड, दोस्त से रिलेटेड 15 वर्ड्स को ही लिखे हैं। आगे की क्लास में मैं फिर 15 वर्ड्स को लिखा दूंगा, यानी 30 वर्ड को। ये मैजिकल टाइप का वर्ड्स है। हम लोग आज तक सिर्फ फ्रेंड के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आज हम लोग जानते हैं एक एक करके कि फ्रेंड कितने तरह का होता है। ये आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा, ये जो फ्रेंड है यानी दोस्त से रिलेटेड हम 15 वर्ड से लिखा चुके हैं। 15 मैं और दूंगा, इससे ये पता चलता है ये दोस्त जो है ये 30 टाइप्स के दोस्त हैं। देयर आर 30 टाइप्स ऑफ फ्रेंड। हमारी ज़िंदगी में जो फ्रेंड्स लोग आते हैं, जिनसे दोस्ती करते हैं, ये 30 काइंड ऑफ, मतलब ये 30 प्रकार के दोस्त होते हैं। आज हम लोग एक एक प्रकार के, यानी हर तरह के दोस्त के बारे में जानेंगे। आज 15 तरह के दोस्त के बारे में जानेंगे, और ये श्योर है कि आप लोग इस वर्ड्स को जान के बहुत खुश होंगे और बहुत आपको इंटरटेनमेंट मिलेगा ये सारी वर्ड्स को जान करके। तो चलिए अब हम लोग टाइम को स्पेंड ना करते हुए एक नंबर पे देखते हैं। हम लिखे हैं फ्रेंड। क्या लिखे हैं? ये है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब मैं बता देना चाहूँगा नंबर वन में फ्रेंड का मतलब सामान्य दोस्त, यानी जनरल दोस्त। किसी को भी दोस्त बोलते हैं, कि जैसे बोलते हैं ही इज़ माई फ्रेंड, राहुल इज़ माई फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। कोई भी किसी तरह के भी दोस्त हो, हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम एक एक करके बताते जाएंगे, आप लोग लिखते जाएंगे। तो फ्रेंड का मतलब सिर्फ दोस्त, यानी सामान्य रूप से जो दोस्त होता है उनको फ्रेंड बोलते हैं। आगे है क्लासमेट। दूसरा नंबर में क्लासमेट को हम क्लियर कर रहे हैं। क्लासमेट उस दोस्त को कहा जाता है जो आपके साथ में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जैसे हम इंटर में पढ़ रहे हैं, या 9th में पढ़ रहे हैं, या 10th में पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ में कोई फ्रेंड पढ़ रहा है, तो ऐसे फ्रेंड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जो वर्ग साथी, यानी क्लासमेट, वर्ग साथी। अगला है रूममेट। रूममेट उसको कहा जाता है, चाहे मैं यानी मैं मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, एक हम हैं एक और है, तो उनके साथ में मान लीजिए हम बहुत सीनियर हैं, हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर रहे हैं, या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, और कोई अगर है वो इंटर में ही पढ़ रहा है, लेकिन वो मेरे क्लास के नहीं है, लेकिन मेरे रूम में रह रहे हैं, वो ही इज़ नॉट इक्वल, वो मेरे बराबर नहीं है, या हम उनके बराबर नहीं हैं, लेकिन रूम में एक साथ में रह रहे थे। ऐसे दोस्त को, चाहे एज उसका जितना भी हो, एक समान टाइप का, तो ऐसे दोस्त को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रूममेट। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है कीथ। ये ज़बरदस्त वर्ड है, कीथ, KITH, कीथ। कीथ बोलते किसको है? कीथ उस फ्रेंड के लिए यूज़ किया जाता है इस शब्द का, जैसे कि जो सगे संबंधी है, जैसे चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ऐसे लोगों को जो दोस्त मान के चलते हैं। मान लीजिए आपके मौसेरा भाई है, आप उनको दोस्त समझ लेते हैं, या एकदम बिल्कुल दोस्त टाइप का जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, तो ऐसे दोस्त को इंग्लिश में बोलते हैं किथ, यानी ऐसा दोस्त जो सगे संबंध हो, सगे संबंधी में हो, जो रिलेशन में हो, जैसे चचेरा फुफेरा ममेरा भाई, ऐसे को किथ बोलते हैं। अगला देखते हैं 5 नंबर में, बहुत बेस्ट वर्ड है, वो है एमी। देखिए एक लड़की दूसरे लड़की को कभी ये नहीं बोल सकती है कि सी इज़ माई फ्रेंड, यानी एक लड़की के लिए दूसरे लड़की, ये तो यूजुअली बोलते हैं, स्लैंग में तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक लड़की दूसरे लड़की को फ्रेंड नहीं बोलते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि बोलते हैं ना, वो मेरी सहेली है, वो उनकी सहेली है, तो सहेली का इंग्लिश होता है, एक लड़की दूसरे लड़की का जो दोस्त होती है उनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सहेली, सहेली का इंग्लिश होता है एमी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है 6 नंबर में है कॉलर फ्रेंड। ईजिली आप समझ रहे होंगे, आज के डेट में तो काफ़ी है, रात में एकदम दे रहा है, धड़ल्ले दे रहा है, हाय हाउ कैसी हो, ऐसे है वैसे देते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉलर फ्रेंड, यानी सिर्फ फ़ोन में टाइम पास करते हैं। ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं फ़ोन मित्र। क्या बोलते हैं? फ़ोन मित्र। चलिए अब देखिए पेन फ्रेंड। कॉलर फ्रेंड के नीचे है 7 नंबर पे, वो है पेन फ्रेंड। ये पेन फ्रेंड है क्या? एक मूवी आई थी जो सिर्फ तुम के नाम से, वो मूवी सिर्फ तुम, अगर जो सब देखे होंगे तो वो तो ईजिली समझ जाएंगे इनका मीनिंग। तो पेन फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं पत्र मित्र। ध्यान रखेंगे, पत्र मित्र। पेन फ्रेंड का मतलब होता है पत्र मित्र।
गाइस हम बता देना चाहेंगे पत्र मित्र किसे बोलते हैं। पत्र मित्र उसे कहा जाता है जिसको आप कभी देखे नहीं होते हैं। पहले के ज़माने में ये फ्रेंड बहुत चला करता था, लेकिन आज के डेट में तो टेक्निकली टाइम है, कुछ हुआ नहीं हुआ डायरेक्ट चले गए या फिर फ़ोन में बात कर लिए कुछ भी, या वीडियो कॉलिंग कर लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होता है। यानी पहले का फ्रेंड पहले टाइम में ऐसा ही होता था जिसको हम लोग कभी देखे नहीं होते हैं, बस एक लेटर के जरिए स्पीड पोस्ट के थ्रू हम लोग लेटर को भेजते थे, वो भी भेजते थे। तो ऐसे जो फ्रेंड होते हैं उनको बोलते हैं पत्र मित्र, जिसको कभी देखे नहीं होते हैं लेकिन सिर्फ लेटर के थ्रू बात होती थी, लेटर के थ्रू खबर खैरियत हम लोग पूछते थे। तो ऐसे फ्रेंड को हम लोग बोलते हैं पत्र मित्र। चलिए 8 नंबर में हम लोग देखते हैं ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड का मतलब सच्चा मित्र। सच्चा मित्र का मतलब आपके सुख दुख में हर जगह पे आपके साथ में हो, ऐसे दोस्त को बोलते हैं ट्रू फ्रेंड। यानी आपके लिए बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे दोस्त कौन होते हैं जो बस असल में ट्रू फ्रेंड होते हैं। सच्चा दोस्त को बोलते हैं ट्रू फ्रेंड इंग्लिश में, यानी सच्चा दोस्त, समझे। तो आई होप 8 नंबर को समझ गए हैं। 9 नंबर में फॉल्स फ्रेंड, यानी फॉल्स मतलब झूठा, फ्रेंड का मतलब फ्रेंड, यानी झूठा फ्रेंड, यानी कुछ भी बोलते हैं। झूठ का तो सीमा ही नहीं है, 24 घंटे में 48 तरह के झूठ बोलते हैं वो। तो ऐसे फ्रेंड को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रेंड, यानी झूठा मित्र। कुछ भी यानी हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ भी ये कर लिया, हाँ तुम्हारे लिए कर दिया, यानी झूठ, झूठ पे झूठ, ठीक है। अब 10 नंबर पे, ये 10 नंबर पे ये जो 10 नंबर पे जो हम वर्ड लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ऐसे लोगों की आज का डेट में कमी नहीं है। ऐसा जो दोस्त है, दोस्त में से ये भी एक प्रकार के दोस्त है, ऐसे दोस्त की कमी नहीं है जिसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हम ऐसे बोलेंगे सुख का साथी, इसको इस हिसाब से बोल सकते हैं, सुख का साथी। यानी इस चीज़ का ऐसे फ्रेंड की आज का डेट में कमी नहीं है। सुख का साथी का मतलब जब तक आपके पास पैसा है पॉकेट में, जब तक आपके पास मनी है तब तक वो आपके लिए धनी है, यानी जब तक मनी है वो उतना देर तक आपके लिए हनी है। यानी कहने का मतलब सुख का फ्रेंड, जब तक आपके पास पैसे आगे आपके आगे पीछे खूब करेगा, आपके तारीफ करेगा, ये आप तो अच्छे हैं, आप तो लाखों में एक है, ऐसे दोस्त को हम लोग बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी सुख का साथी। पैसा जैसे आपका खत्म वो दोस्ती खत्म, ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं सुख का साथी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इनका भी कमी नहीं होता है, कमीना, यानी कमीना टाइप का इंसान, ऐसे कमीना टाइप का भी इंसान में होता है ना, आजकल जो बोलता है वो मेरा कमीना फ्रेंड है, तो इसको बोलते हैं एकम्प्लिस। अकम्प्लिस ACCOMPLICE, एकम्प्लिस फ्रेंड। अकम्प्लिस फ्रेंड का मतलब होता है बुरे कामों में साथ देने वाला, यानी गलत, वो भी दोस्त हैं। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, अच्छे दोस्त हैं, मतलब अच्छा क्लोज में है, लेकिन क्या करते हैं हमेशा बुरा ही लाइन को बताएगा, हमेशा गलत ही गाइड करेगा। कभी बोलेगा चलो ये करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी फिल्म देखते हैं, कभी दारू पीते हैं। इस तरह का मतलब फ्रेंड जो होता है, चलो ऐसा छेड़खानी करते हैं, आज इंजॉय करते हैं, खाली गलत कामों में उनका सजेशन जो होता है, ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं एकम्प्लिस फ्रेंड। और आपके बारे में हमेशा गलत ही सोचेगा, तुम बुड़ जाओ, मन ही मन सोचेगा, बोलेगा नहीं, आपके साथ में हमेशा रहेगा, और हम आपके साथ आपके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचेगा। ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं एकम्प्लिस फ्रेंड। आई होप इसको भी समझ गया है आप। 12 नंबर पे सेल्फिश फ्रेंड। आप लोग जानते हैं ये सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, और फ्रेंड का मतलब दोस्त, यानी स्वार्थ की दोस्त, यानी अपना काम से मतलब, आपके साथ में उतना ही देर तक दोस्ती रखेगा वो, उतना ही देर तक, जितना देर उनका काम, जितना देर में उनका काम नहीं निकल जाता, काम जैसे निकल गया उनकी दोस्ती आपसे ख़त्म। ऐसे दोस्त को बोलते हैं सेल्फिश फ्रेंड एंड स्वार्थी दोस्त, यानी मतलबी यार, ऐसे इसको बोलते हैं मतलबी यार। उसके बाद है 13 नंबर में क्रोनी। क्रोनी ये सच्चा दोस्त होता है। क्रोनी अक्सर किसी न किसी, हर इंसान की ज़िंदगी में इस टाइप का फ्रेंड हुआ करता है। तो क्रोनी का मतलब होता है, क्रोनी इसको बोलते हैं लंगोटिया यार। लंगोटिया यार यानी आप भी भूखे हैं तो वो भी भूखे, चल रहा है दोस्ती हमेशा शुरू से लेकर अंत तक चलते आ रहा है, ऐसे फ्रेंड को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्रोनी। क्रोनी यानी लंगोटिया यार। 14 नंबर में है बॉजम फ्रेंड। बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा क्लोज। वो उनके बिना नहीं रहता है, वो उनके बिना नहीं रहता है, दिन में 5 बार 10 बार मिलना ही होता है। अगर एक दिन नहीं मिलते हैं तो उनकी याद आने लगती है। ऐसे दोस्त को बोलते हैं इंग्लिश में बॉजम फ्रेंड। आई होप ये भी समझ गए होंगे, यानी घनिष्ठ मित्र।
अब 15 नंबर पे है इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट फ्रेंड ये और ये वर्ड दोनों सेम ही है, इनको भी आप लोग कह सकते हैं कि घनिष्ठ मित्र, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना। तो आई होप आज की क्लास को 15 वर्ड्स की क्लास को हम लोग समझ गए होंगे। अब कुछ लोग इस वर्ड को मतलब अक्सर याद रखते हैं GF और BF। तो GF और BF होता क्या है? G फॉर गर्ल, F फॉर फ्रेंड, B फॉर बॉय, F फॉर फ्रेंड। इसको अक्सर नेगेटिव लेते हैं, यानी पूछते हैं कि आपको GF है, यानी GF का मतलब गर्लफ्रेंड, ये तो पूरा तुरंत नेगेटिव में चले जाता है। तो असल में ये कोई ज़रूरत नहीं है कि ये गलत ही होता है। GF का मतलब गर्लफ्रेंड, यानी कोई लड़का को कोई अगर लड़की फ्रेंड है बट ईमानदार भी होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार है, तो इनको G फॉर गर्ल, F फॉर फ्रेंड बोलते हैं, और B फॉर बॉय, F फॉर फ्रेंड बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि GF BF को तुरंत नेगेटिव लेता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आज की क्लास को यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं। आगे की क्लास होगी तो उसमें हम 15 वर्ड फ्रेंड से रिलेटेड फिर मैं दूंगा। आज 15 वर्ड लिखा चुके हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर, फिर कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।